गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। इसमें द्विघात समीकरणों को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि को आपको समझना है। इससे पहले आप समझ रहे थे द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि, और आज समझना है पूर्ण वर्ग विधि। ये विधि बच्चों को सबसे कठिन विधि लगती है, लेकिन उतनी कठिन है नहीं है। आप ठीक से समझेंगे ध्यान से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमने लिया है फर्स्ट प्रश्न 1, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। 3x² - 5x + 2 = 0। इस विधि को सीखने से पहले आपको दो फॉर्मूलों को समझना है। आपको दोनों फॉर्मूले पहले से याद है, मुझे पता है। देखिए एक फॉर्मूला है a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। याद है ना सभी को। दूसरा फॉर्मूला है a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको ठीक से लर्न होंगे कि इन्हीं फॉर्मूलों का इसमें यूज होगा, इन्हीं का प्रयोग होगा इसमें। a² + 2ab + b², जब कोई बहुपद इस रूप में आ जाए तो उसको a + b का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। और ये a माइनस लगा यहाँ पर, a² - 2ab + b², जैसे a - b का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग बन गया, दो घात आ गई ऊपर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको ठीक से लर्न होंगे पहले से ही। और अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न को किस तरह से हम हल करेंगे, स्टेप बाय समझेंगे आप क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। जो समीकरण दे रखा है इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। 3x² - 5x + 2 = 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक। बेटा स्टेप बाय समझेंगे आप। सबसे पहला काम है आपका कि ये जो कांस्टेंट है लास्ट में, जो अचर पद है, इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। दाएं पक्ष में ले जाएंगे इसको। यदि नंबर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा उधर जाने पर, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x² - 5x बराबर हो जाएगा -2। प्लस का 2 उधर जाए कैसा हो जाएगा, -2। और अब क्या करेंगे आप, x² का जो गुणांक होता है इससे हम भाग दे देते हैं दोनों पक्षों को। यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, 3 है, तो 3 से दोनों पक्षों को भाग दे देंगे। और यदि कुछ नहीं है तो किसी से भाग नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों को x² के गुणांक 3 से भाग देने पर, ये 3 से भाग क्यों लगाया जा रहा है समझ में आया। x² का जो गुणांक है इससे भाग देंगे हम दोनों पक्षों। क्यों देंगे, क्योंकि पहले पद पर स्क्वायर बनाना होता है। हमारा जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है a² + 2ab + b², या फिर a² - 2। तो पहले a पर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर a पर स्क्वायर, x पर है, 3 पर तो स्क्वायर नहीं है, तो आपको 3 से क्या देना है, भाग। आप तो याद रखिए x² का जो गुणांक है इससे दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। यदि कोई गुणांक नहीं है तो किससे भाग नहीं देंगे। तो 3 से भाग कैसे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x² / 3 - 5x/3 बराबर -2/3। देखिए सभी पदों के नीचे 3 लिख दिया मैंने। यहाँ पर इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, x² - 5x/3 बराबर -2/3। आया समझ। सबसे पहला स्टेप किस कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाना है, जो अचर है। उसके बाद x² का जो गुणांक होता है इससे दोनों पक्षों को भाग दे देंगे। तो ये शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। जो बचा उसे नोट कर लेते हैं। और अब इसे बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक 5/3 के आधे, बाएं पक्ष को पूर्ण बनाने के लिए x के गुणांक 5/3 के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। देखिए यहां तक
क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, वैसे तो -5/3 है, माइनस को नहीं लेंगे आप, चिन्ह को नहीं लेना है, केवल इस नंबर को लेना है। तो x का गुणांक क्या है 5/3, तो 5/3 का आधा, x का जो भी गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है, बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी। तो 5/3 का आधा क्या होगा, किसी नंबर का आधा करना होता है तो उसमें 2 का भाग दे देते हैं या फिर 1/2 का गुणा कर देते हैं, एक ही बात होती है। तो 5/3 का जो आधा होगा, देखिए 5/3 का आधा क्या होगा 5/3 गुणा 1/2, आधा करना हो तो 1/2 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। अंश में अंश का गुणा कर देते हैं और हर में हर का गुणा कर देते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 5 × 5 3 दूनी 6, ठीक है। तो आधा करना हो तो आप 1/2 का गुणा कर देना या 2 का भाग लगा देना, एक ही बात होती है। ऐसे भी लिख सकते थे हम 5/3 भागे 2 का भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर हमें भाग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, भाग लगाते हैं तो भाग कीजिए, गुणा का निशान लगा देते हैं। और जो आपका भाजक है इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 2 के नीचे 1 है इस समय, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 5/3 गुणा 1 वही आ गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 5 और 3 दूनी 6, तो 5/6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है आपको। तो आपको ये शब्द जो मैंने लिखे हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, ये लिखना कंपल्सरी है, अनिवार्य है, ठीक है। बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से नोट कर लेंगे, देखिए x² - 5x/3 ये लिखा हुआ है पहले से, इसमें हमें जोड़ना है 5/3 का वर्ग, आधे का वर्ग। तो 5/3 का आधा क्या हुआ था पता है आपको, 5/6। इसका वर्ग जोड़ देंगे बाएं पक्ष में और वही दाहिने पक्ष में भी जोड़ना है आपको, प्लस 5/6 का वर्ग। दोनों पक्षों में देखिए समान नंबर मैंने जोड़ा है। किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में बराबर कोई भी नंबर, इक्वल नंबर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, इक्वल नंबर गुणा कर सकते हैं समान नंबर का, समान नंबर से भाग दे सकते हैं, उससे समीकरण पर कोई इफेक्ट, कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये कट भी जाएगा, काटोगे तो लौट के वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे जो आपका बायां पक्ष है ये a² - 2ab + b² के रूप में आ गया है, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो 2 है ही नहीं है तो बेटा उसको लिख लेते हैं। देखिए a², ये a² हो गया, -2ab के लिए मैंने बॉक्स तैयार कर दिए हैं, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये जैसे था वैसे नोट कर लेंगे, बराबर ये -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का हो गया 36। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, a² - 2ab + b², बीच में क्या आता है 2ab आता है, a और b तो हमने लिखा ही नहीं है, तो a कहाँ से आएगा, इस स्क्वायर को छिपा लीजिए आप, तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो a है, तो x आ गया a, और b की वैल्यू क्या है b², b की वैल्यू क्या है 5/6, 5/6, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो यही बचेगा 5/3x, बचा कि नहीं बचा। इस तरह से आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, मतलब a² और ये b², बीच में 2ab आता है, चिन्ह वही रहेगा जो है 2ab, तो a इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है और b इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो b हो गया। उधर हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो 5 का वर्ग 25 होगा, 5 दूनी 10 मत लिख देना, 5 के वर्ग का मतलब 5 × 5, और 6 का वर्ग क्या होगा 6 × 6 36। तो ये जो बायां पक्ष है, लेफ्ट साइड है, a² - 2ab + b² के रूप में आ गया है। इसको लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, मतलब x - 5/6 का होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, a - b होल स्क्वायर से a² - 2ab और प्लस b², इक्वल टू इसका लघुत्तम ले लेंगे बेटा, लघुत्तम आएगा 36, 3 और 36 का एलसीएम क्या आएगा 36, तो 3 से इसमें भाग लगा दीजिए, 12 बन जाएगा, और 12 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 25 का 25 आ जाएगा, और इसको आप क्या करेंगे घटा देंगे, ऊपर 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 13 आएगा ना वहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 13/36 और ये x - 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक करें, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3x² - 5x + 2 = 0, ये आ गया, 2 को राइट साइड लेके माइनस का हो गया और 3 से भाग लगा दिया, यहाँ पर 3x² / 3 - 5x/3 - 2/3 कैंसिल हो गया, x² - 5x/3 बराबर -2/3। 5/3 का हाफ क्या हुआ 5/6 हुआ, 5/6 का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर आया x² - 2ab, ठीक है, = 25/36, ठीक। अब
a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, और इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर जब एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम कितना आया यहाँ पर 36 आया, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 12 बार, ऊपर आएगा बेटा यहाँ पर 12 दूनी 24, कितना आएगा 24। यही इससे मिस्टेक थी, उसको सही कर लिया गया है। 3 से भाग लाएंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 के ऊपर गुणा करेंगे 12 दूनी 24 आ जाएगा, और 25 और 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। प्लस का ही आएगा 1। अब आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, ये आएगा x माइनस 5.6 बराबर, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो वहाँ पर राइट साइड में प्लस माइनस और अंडर रूट का निशान लगा देंगे, ठीक है। मैथ में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए धीरे चलें सुरक्षित पहुँचे, ये नियम याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड में राइट साइड में प्लस माइनस का निशान और वर्गमूल का निशान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5.6 बराबर प्लस माइनस 1/6। एक का रूट 1 ही आएगा, 36 का इसका रूट जो वर्गमूल है वो 6 आएगा। अब इस नंबर को राइट साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे आप, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा x बराबर एलसीएम आएगा इसका 6, न्यूमरेटर में आएगा 5 प्लस माइनस 1, ठीक है। हर दोनों के बराबर है 6 आ गया, और अंश में आएगा 5 प्लस माइनस 1। अब इसको लिख देंगे आप x बराबर, एक बार प्लस का साइन लेना 5 प्लस 1/6, और एक बार माइनस का साइन लेना है 5 माइनस 1/6, 5 माइनस 1/6। तो x बराबर कितना हो गया 6/6, और ये हो गया 4/6। x बराबर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 या 4 और 2 3 या 6, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 या 6, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में? तो ये है बेटा पूर्ण वर्ग विधि। इस विधि से हम इस तरह से समीकरणों को हल करेंगे, आपके समय ठीक से आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको यहाँ पर, और इसका वो पार्ट रहेगा फोर्थ पार्ट में, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन भी आ रहा है, और स्क्वायर रूट के साइन से आपको थोड़ा डर भी लगता है बेटा, इसलिए मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। अब फोर्थ पार्ट इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, और इसका चौथा भाग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का समझेंगे आप। इसको यहाँ से कंप्लीट रफ कर लेते हैं। देखिए इसको कंप्लीट रफ कर लेना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए जो चौथा पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसको हमें हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो अचर पद है लास्ट में कांस्टेंट है, इसे राइट साइड पर ले जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4√3x बराबर -3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और फिर क्या बताया था बेटा, बताइए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, सबसे पहला काम तो ये कि इसको राइट साइड ले जाइए कांस्टेंट को। दूसरा काम है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इससे दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं। आप लिखेंगे दोनों पक्षों को एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 से भाग देने पर, तो यहाँ दोनों पक्षों को 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर बटे 4 प्लस 4√3x बटा 4 बराबर -3 बटा 4। सब के लिए 4 लगा दिया, यहाँ 4 से 4 कट गया, यही 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये रह गया x स्क्वायर प्लस √3x बराबर -3 बटा 4, यही रह गया ना। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, पहले तो देखिए उस कांस्टेंट को राइट साइड ले जाते हैं, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देते हैं। तीसरा नंबर आता है जो एक इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, वो है इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे बाएं पक्ष को। तो एक्स का जो गुणांक है इसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में
x के गुणांक √3 के आधे का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है। बाएं पक्ष को पूर्ण बनाने के लिए x का जो गुणांक है √3 इसके आधे का वर्ग जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर x² प्लस √3x, ये जैसे था वैसे नोट कर लिया। अब √3 का आधा क्या होगा, √3/2, तो इसमें जोड़ देंगे √3/2 का वर्ग। कि √3 है, √3 का आधा क्या होगा, √3/2 होगा। √3 गुणा 1/2, √3/2 ही आएगा। इसका वर्ग जो लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे बाएं पक्ष में, उतना ही आपको दाहिने पक्ष में भी जोड़ना है, √3/2 का वर्ग। देखिए दोनों पक्षों में बराबर जोड़ देते हैं एक जैसा। अब आप इसको लिख लेंगे, ये प्लस का साइन आ रहा है तो a² + 2ab + b² के रूप में। तो ये हो गया a² + 2ab, मैंने बताया था ऐसे बॉक्स बना देंगे, प्लस ये b² आपका सही लिखा हुआ है, इसे सेम लिख देंगे बराबर, और ये -3/4, और इसका वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है। और यहाँ पर देखिए a² + b² तो अगर बीच में 2ab आता है तो a क्या है, इस स्क्वायर को छिपा करके जो बचा ब्रैकेट के अंदर वो a है, इसको स्क्वायर को छिपाने पर जो बचा वो b है, इसको यहाँ पर नोट कर देंगे √3/2। आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो √3x ही आएगा, वही लिखा हुआ है। अब आप इसको देखेंगे क्वेश्चन के लेफ्ट साइड को, बाएं पक्ष को, तो आपका बायां पक्ष अपने उस रूप में आ गया है, a² + 2ab + b² के रूप में आ गया ना। तो a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे a + b होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है x और b की क्या है वैल्यू √3/2, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। ये दोनों प्लस माइनस घटेंगे तो 0 आ जाएगा। और अब आप लिखेंगे x + √3/2 बराबर प्लस माइनस √0। स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस और √ का साइन लगाएंगे वर्गमूल का, तो ये हो जाएगा x + √3/2 बराबर प्लस माइनस 0। 0 का वर्गमूल तो 0 ही आएगा। अब आप इस नंबर को राइट साइड ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा √3/2 प्लस माइनस 0, ठीक है। अब आप इसको 2 बार लिखेंगे, x बराबर -√3/2 प्लस 0 और -√3/2 -0। एक बार प्लस का साइन लगा कर लिखा और एक बार ये माइनस का साइन लेकर के लिखा हमने। तो x बराबर क्या हो गया बेटा, 0 जोड़ेंगे इसमें तो भी -√3/2 रहेगा, और 0 घटाएंगे इसमें से तभी वो -√3/2 रहेगा। इस तरह से ये x के दोनों मान आ गए और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और लिख सकते हैं दिए हुए समीकरण के हल x बराबर -√3/2 और -√3/2 हैं और ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? इस तरह से आप पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल कर लेंगे। आया समझ? तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही रहेगा। आज आपको इसी विधि की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। नंबर 1 पर 7 पार्ट हैं बेटा, 3.4 है प्रश्नावली में। नंबर 1 पर 7 क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सभी को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक से। तो आज की वीडियो में यही रहेगा और आने वाली वीडियो में हम आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।